Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. Shut up and bend over. Oh my God, आजकल हम जब YouTube की रील्स देखते हैं तो वही गाने, वही जो सॉन्ग्स हैं जो मुंह पे चढ़ते हैं, वही सारा दिन आप गुनगुनाते रहते हो और बड़ा मज़ा आता है जब आप कोई भी ऐसा सॉन्ग, पैपी सॉन्ग सुनते हैं, है ना। म्यूज़िक की खासियत यही है कि जब आप कहीं दूर पे भी कोई ढोल की आवाज़ सुन रहे हो या कोई डीजे सुन रहे हो, आप साथ साथ में किचन में खड़े हुए या अपनी स्टडी टेबल पे डांस ज़रूर करते हो। हाय मंचकिन्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे मज़े, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आपके पास। सो लेट्स स्टार्ट इट। दिल तो बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। माय डियर चिल्ड्रन, डू यू नो हार्ले डेविडसन जो बाइक्स बनाते हैं? ओ माय गॉड, मेरे को इतना क्रेजी लगता है। एक बार की बात है, आई वॉज गोइंग टू चंडीगढ़, तो रास्ते में वहाँ पर होशियारपुर वालों का एक ढाबा आता है, तो हम लोग चाय पीने के लिए वहाँ पे रुक गए। वहाँ पे एक बाइकर्स का पूरा गैंग आया और वो वहाँ पे चाय पी रहे थे और मैं अपने घर वालों को कह रही थी प्लीज़ मुझे ना एक बार इनके साथ स्नैप्स करवानी है, और सब मुझे डांट रहे थे चुप, हम उनको जानते नहीं हैं, वो क्या कहेंगे। मैंने कहा कुछ भी कहें। और जैसे ही वो जाने लगे मैंने कहा अच्छा मैं कुछ नहीं कहूँगी। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे मैं फिर उनके पास भागी, मैं भैया प्लीज़ मुझे एक फ़ोटोग्राफ आपके साथ करवानी है, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और इतने पॉज दे दे के मैंने वहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई। वो बहुत अच्छे थे। और आपको पता है हार्ले डेविडसन वाले भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपनी कस्टमाइज़ कोई बाइक बनाना चाहते हैं कि इसकी हाइट ऐसे रखना, इसका कलर ऐसे लगाना, इसके जो आगे बोनेट है वो ऐसे लगाना, इसका बम्पर ऐसे लगाना, इसकी जो सीट है वो ऐसी होनी चाहिए, तो आप अपनी कस्टमाइज्ड बाइक भी बनवा सकते हैं। सो अगर आपका मन करे कभी लेने के लिए, पापा आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पापा से गिफ्ट लेना है, तो यू कैन थिंक अबाउट इट। घूमी घूमी करने जाएंगे, खूब मज़े उड़ाएंगे जी। कोविड का टाइम थोड़ा सा अब लग रहा है गो एंड गोन होने वाला है, सब कुछ नॉर्मलाइज होने वाला है। तो जब कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ अब कहीं पे भी घूमने जाएंगे, एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूँगी। अच्छा सा कोई परफ्यूम या बॉडी स्प्रे या अच्छा सा कोई टेल्कम पाउडर ज़रूर खरीदिएगा और अपनी ट्रिप पे साथ लेके जाइएगा, क्योंकि उसके बाद जब भी कभी आप वो परफ्यूम, टेल्कम पाउडर या बॉडी स्प्रे लगाओगे, आपको आपकी इस जर्नी की, इस जो ट्रिप है उसकी याद आएगी और आप उसको लगाते लगाते अपने आप खुश होते रहोगे, है ना। अपनी ट्रिप अपनी मेमोराइज करने के लिए, अपनी ट्रिप को याद करने के लिए, खुश होने के लिए कितना अच्छा आइडिया है ना। गेहूं तो पिसे, गेहूं के साथ घुन भी पिसे। अरे भाई नॉर्थ कोरिया में ऐसे ही होता है, वहाँ पर मास पनिशमेंट मिलती है। सपोज किसी एक बंदे ने कोई चोरी कर ली है तो उसके जितने नानके हैं, जितने दाद के हैं, जितने फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, सबको पनिशमेंट मिलेगी। शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में कभी भी लोग क्राइम नहीं करते हैं। एक तो किम जोंग की वजह से, दूसरा इस पनिशमेंट की वजह से, क्योंकि उनको होता है कि यार मैं कुछ गलत करूँगा या करूँगी तो मेरी पूरे कुनबे को, मेरी फैमिली को, फ्रेंड्स को भी जेल जाना पड़ेगा। इसलिए लोग शायद पनिशमेंट से डरते हुए ऐसा कोई क्राइम नहीं करते। मैं बिल्कुल यही सोच रही हूँ, इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जी हाँ, आपको पता है पुराने टाइम में जो चूल्हे होते थे वो मिट्टी के होते थे और उसके आसपास की जो जगह होती थी उसको गाय के गोबर और चीकनी मिट्टी मिलाकर लेपा जाता था, और उसके ऊपर कुछ जो दादियाँ होती थी ना, वो वाइट कलर से चूने से बड़े अच्छे डिज़ाइन भी बनाती थी। और वो चूल्हे पे खाना बनाया हो जो होता था ना, आहा, आज हम चाय वाले के पास जाके कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं, इतनी महंगी वाली। तब दादियाँ नानियाँ चूल्हे पर ऐसे ही बना देती थी। चलिए आज आपको बताती हूँ सेजल की बात।
मैडम सेजल शाह जो गुजरात की हैं, उनके पास ये बड़ी सी गाड़ी है। उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर बड़ी अच्छी व्हाइट कलर की नक्काशी करवाई है एंड अपनी पूरी गाड़ी को गोबर से उन्होंने लीप दिया है। जब उनसे रीज़न पूछा गया, वो कहते हैं इतनी ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी गर्मी है, हम घर में एसी चलाते हैं, गाड़ी में एसी चलाते हैं, मगर अब जो वो नेचुरल एक ठंडक होनी चाहिए वो नहीं है। तो लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने के लिए मैंने अपनी गाड़ी को गोबर से लीप दिया है। मगर लीपने के बाद भी उनकी गाड़ी बहुत सुंदर लगती है। मगर आइडिया देखो, सच में वो बंदी चाहती है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम यूज़ करें, पेड़ ज़्यादा लगाएं और जो नेचुरल कूलनेस है उसको एंजॉय करें। व्हाट अ नोबल आइडिया। आइए बच्चों, आपको पोचो एंड उसके फ्रेंड की बात बताती हूँ। पोचो एक क्रोकोडाइल है, इतना बड़ा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसने देखा कि पानी के पास ना एक क्रोकोडाइल बाहर पड़ा है, उसके यहाँ पे ना चोट लगी है। जब देखा गया तो उसके किसी ने गोली मारी हुई थी, तो उस बंदे ने वो गोली जो थी उसकी बॉडी से निकाल दी और उसको ट्रीट किया, उस पर मलहम वगैरह लगाई। उस पर मेडिसिन लगाने के बाद वो थोड़े दिन बाद जो क्रोकोडाइल था वो ठीक हो गया। और कुछ दिनों के बाद देखा गया कि उस बंदे के घर के बाहर वो क्रोकोडाइल लॉन में लेटा हुआ है। मतलब वो उसको थैंक्स बोलने आया था और वो वहाँ से गया ही नहीं। कहने का मतलब वो उस बंदे के साथ रहना चाहता था। और पोचो और उस आदमी की ऐसी फ्रेंडशिप पड़ी कि लोग मिसालें देते हैं, पिक्चर्स वायरल होती हैं, वीडियोस वायरल होती हैं कि कैसे वो बंदा अपना हाथ, अपना सर, सब कुछ उसके पोचो के मुंह में डालता है, मगर पोचो उसको कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको पता है दिस मैन इज़ माई सेवियर। व्हाट अ फ्रेंडशिप माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट अ फ्रेंडशिप। जी माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कराते हैं कराटे तब ऐसी आवाज़ें निकाली जाती है। जुडो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जुडो में तो हम सिंपल फॉल लेते हैं, तो जो फॉल लेते हैं अपना हाथ ज़ोर से मैट में मारते हैं और देखने वाले को आवाज़ लगता है हाँ कितनी ज़ोर से लगा होगा, मगर हमें लगता नहीं है। आपको पता है स्वालिन मॉन्क, आपने कुछ मॉन्क्स देखे होंगे जो कि बहुत हट्टे कट्टे होते हैं और वो ये मार्शल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। शॉलिन मॉन्क्स पूरे दुनिया के ताकतवर आदमी होते हैं, अपने से दुगने बंदे को ये चित कर सकते हैं 2 मिनटों में। इनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, इनको फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इनके हाथ में 2 पानी की बकेट्स भर के घंटों घंटों खड़े किया जाता है, इनके सर के ऊपर पानी का कटोरा रख के ऐसे ही बिल्कुल स्टिल खड़ा किया जाता है, पेड़ से गिरने की ट्रेनिंग दी जाती है और इनको जानवरों से, शेरों से भी लड़ाया जाता है ताकि इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा एनहांस हो सके। और स्वालिन मंक को दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। ये सब होता है पॉसिबल उनकी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ। भाई बच्चों, गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, टीचर ने एग्ज़ाम लेना था, तो 4 फ्रेंड्स थे, वो रात को पार्टी करते रहे और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं की। और अगले दिन उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी बॉडी पे ग्रीस मलकर वो यूनिवर्सिटी चले गए। कहते सर कल हम पार्टी से आ रहे थे, बहुत ज़रूरी पार्टी थी, किसी की रिटायरमेंट पार्टी थी, तो हमारा जो टायर था वो पंक्चर हो गया और देखिए हम कितने गंदे हो गए हमारे कपड़े वो टायर को बदलते बदलते, इसलिए हमने कोई तैयारी नहीं की। तो टीचर कहते कोई बात नहीं, मैं आपका ना 3 दिन बाद टेस्ट लूँगा। वो कहते ठीक है। वो चारों 3 दिन बाद आते हैं टेस्ट देने के लिए। तो टीचर उनको अलग अलग पेपर देकर कहते हैं आप चारों अलग अलग कमरों में बैठोगे। वो चारों अलग अलग कमरे में बैठ जाते हैं और जब वो पेपर उठाते हैं, क्वेश्चन पेपर पे क्या लिखा होता है, फर्स्ट गाड़ी कौन सी थी, What was the model of that car? Second question was गाड़ी का कौन सा जो टायर था वो पंक्चर हुआ। अब चारों के जवाब डिफरेंट और चारों को फिर कलेक्टिव पनिशमेंट मिली। मगर इसको कहते हैं गुरु सब कुछ सिखा देता है मगर कुछ चालें अपने पास रखता है। सो आज इस मज़ेदार एपिसोड के बाद मुझे पूरी उम्मीद है आप भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने की जो क्यूरियोसिटी है वो आपके मन में रहेगी। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ अगले प्रोग्राम की तैयारी के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू ऑल। कल लेके आऊंगी जानकारी का पिटारा। टिल देन बाय 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 बाय। It's Broadcasting Channel.